Hello students, welcome to my YouTube channel Online Maths with Rahul Bagwale, and this is the video number 9 of class 10 math chapter number 12 surface area and volume. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7. अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, मीनिंग दैट हमारे पास एक कोन है जिसकी हाइट दी हुई है 120 सेंटीमीटर. तो मैंने एक कोन बना लिया है, इसकी जो हमारी हाइट हो गई 120 सेंटीमीटर और इसी की रेडियस दी हुई है 60 सेंटीमीटर. आगे रीड करते हैं. स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, मीनिंग दैट कोन की रेडियस और हेमिस्फीयर की रेडियस क्या है, सेम है. तो मैंने यहां लिखा हुआ है गिवन में, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर पार्ट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट, और वो कितनी है 60 सेंटीमीटर. एक बात और देखिए, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, मीनिंग दैट जो कोन है वो किसके ऊपर माउंटेड है, हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है. तो सबसे पहले एक हेमिस्फीयर और बना लेते हैं हम लोग. तो ये हमारा हेमिस्फीयर हो गया और इसके ऊपर क्या माउंटेड है, कोन माउंटेड है. ओके, अब देखिए क्या बोल रहा है. अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक सिलेंडर है और सिलेंडर किस टाइप का होता है, लाइक दिस. ये हमारा सिलेंडर होता है, आप सभी को पता है. फुल ऑफ वाटर, जो पानी से भरा हुआ है, सच दैट इट टचेज द बॉटम. मतलब सिलेंडर है ना, सिलेंडर के अंदर, ये दोनों डायग्राम सिलेंडर के अंदर है. हम यहां बना लेते हैं सिलेंडर के अंदर. तो इस टाइप लाइक दिस. ओके, और सिलेंडर की सरफेस ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों टच कर रहे हैं, और ये भी बेटे टच ही कर रहा है. एक्चुअली थोड़ा अलग अलग हो गया है बट ये टच कर रहा है इससे. ओके, तो इसका मतलब ये हो गया सिलेंडर की जो रेडियस है वो भी कितनी हो गई, वो भी 60 सेंटीमीटर ही हो गई. फाइंड द वॉल्यूम वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर, जो मैंने अभी आपको बताया. और हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना आ गया 180. जब हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना 180 हो गया कंप्लीट, और ये दिया हुआ है 120, तो इसकी हाइट कितनी हो गई, ये भी 60 हो गई. ओके, सारे डायमेंशन हमारे सेंटीमीटर में है. तो हम वैल्यू पुट अप कर लेते हैं. हाइट ऑफ द सिलेंडर वो कितना दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ द कोन 120 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर 60 सेंटीमीटर, और तीनों की रेडियस कितनी दी हुई है 60 सेंटीमीटर. तो यहां पर मैं H1 कर देता हूं और इसको S2 कर देता हूं, मैं प्रॉब्लम ना है समझने के लिए. अब देखिए हम आते हैं फाइनल फॉर्मूला बनाने के लिए. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट. अच्छा एक बात बताइए, ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर पानी भरा हुआ है. ओके, और ये हमारा दो डायग्राम है, डायग्राम नंबर 1 एंड डायग्राम नंबर 2. तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे पानी बचा कितना है, मतलब कहां पर, इस जगह, इस जगह पानी कितना अवेलेबल है. तो इट इज ऑब्वियस हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेंडर के वॉल्यूम में से इन दोनों के वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा. लिख दीजिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, उसमें से माइनस करना है किसके वॉल्यूम का, इन दोनों के वॉल्यूम को. तो इन दोनों को ऐड करके सिलेंडर के वॉल्यूम से माइनस कर दीजिए. क्या लगेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस, हटा देता हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. ओके, तो इन दोनों के वॉल्यूम को हम लोग ऐड करेंगे और देन सिलेंडर के वॉल्यूम से माइनस कर देंगे. हमारा फाइनल आंसर आ गया. तो आते हैं इसके नेक्स्ट पेज पर. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच. देखो आर तो सबके सेम है, तो मैं R1 R2 R3 नहीं कर रहा हूं, बस एच डिफरेंट है. तो सिलेंडर एच कितना था 180 सेंटीमीटर था, तो उसको मैंने H1 माना, तो मैंने H1 कर दिया. माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, और इसको H2 माना था हमने, तो H2 कर दिया. प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर वो कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, इसमें H नहीं होता है. बस आप वैल्यू पुटअप करिए. सबसे पहले मैंने पाई को पाई रहने दीजिए, हम लास्ट में सॉल्व करेंगे. आर की वैल्यू कितनी है 60, तो 60 का स्क्वायर इंटू H1.
180 माइनस 1/3 पाई और R2, तो R2 कितना है 60 का स्क्वायर और S2 कितना है इसका इंटू 120 प्लस 2/3 पाई और ये हो गया 60 का क्यूब। अच्छा 60 के क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 60 का स्क्वायर इंटू 60, ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें ये बताइए मुझे हर चीजों में कॉमन कुछ आ रहा है? हाँ सर, ये पाई और 60 स्क्वायर कॉमन है, पाई और 60 स्क्वायर। तो इसको क्या करिए, आप सबको बाहर निकाल दीजिए, आपको कॉमन लेना अच्छे से आता है। ओके, जो मैं बेसिक मैथमेटिक्स में अच्छे से बता चुका हूँ। तो जब हम इसमें से कॉमन निकालेंगे तीनों चीजों में से, तो पाई 60 का स्क्वायर आ गया बाहर और अंदर कितना बचेगा, ये 180 बचा, फिर ये माइनस का निशान। ओके, अब अंदर क्या क्या बचेगा वो देख लीजिए, 1/3 बचेगा इंटू 120 बचेगा। ओके, प्लस 2/3 बचेगा और 60 बचेगा ये वाला। अब इसको सॉल्व करिए, पाई की वैल्यू हुई, मैं पुटअप कर बाद में पुट करेंगे हम लोग। तो 60 इंटू 60 हो जाएगा 3600, 3600। अब 180, अब देखिए 3 1 3 एंड 3 40 गया, तो 40 इंटू 1 तो 40 आ गया, प्लस इसको सॉल्व करेंगे 3 1 3 एंड 3 2, तो 20 इंटू 2 हो जाएगा 40। ब्रैकेट को चेंज कर देता हूँ, सेम ब्रैकेट हो गया एक्चुअली। ओके, तो अब देखिए 180, 40 प्लस 40 80 हो गया, 80 में से 180 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा पॉजिटिव। तो पाई इंटू 3600 इंटू 100, जब हम 100 इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 36000040 हो गए इंटू 22/7। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा 113142.8.57 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि देखिए वॉल्यूम की बात करिए। ओके, तो हमारा फाइनल आंसर आ चुका है सेंटीमीटर क्यूब में। हो सकता है बुक में आपको मीटर क्यूब में आंसर दिया हो, तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वो भी देख लीजिए आप लोग, मैं यहाँ पे साइड में आपको बताता हूँ। पहले मैं यहाँ पे आंसर देता हूँ। देखो अभी पॉइंट कहां पर है, इस जगह पर 1 2 3 4 5 6, मीनिंग दैट 1.13 1 सॉरी मीटर क्यूब, ये आ गया हमारा मीटर क्यूब है। तो दोनों आंसर करेक्ट है हमारे। अभी आया कैसे वो देख लीजिए, 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। ओके, और जब भी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाओगे तो डिवाइड होता है, जब भी आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाओगे तो डिवाइड होता है। तो कितने का डिवाइड होगा, 100 का नहीं होगा, क्योंकि तो यहाँ पे क्यूब लगा हुआ है। अगर क्यूब लगा है तो आपको 60 को डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो इसीलिए मैंने 60 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा। ओके, तो मैंने आपको अभी शॉर्टकट में बता दिया है, बस मैं डिटेल में इसका एक वीडियो जरूर बताऊंगा यूनिट कन्वर्जेशन के नाम से, तो आप वो लोग जाके चेक कर लीजिए। ओके, तो अब आते हैं हम इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, अ स्पेरिकल ग्लास वेजल, एक स्पेरिकल ग्लास वेजल है एज अ स्लेंडर नेक, उसकी नेक कैसे सिलेंड्रिकल टाइप की है लाइक दिस, और जो वेजल कैसा है स्पेरिकल है लाइक दिस, और नेक की जो हाइट है ना, एंड दिस इज 8 सेंटीमीटर है और डाया कितना है 2 सेंटीमीटर, एक पाई लिखा हुआ है। तो यहां पे मैं लिखता हूं डाया ऑफ सिलेंडर इज 2 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस हो गया कितना 1 सेंटीमीटर। ओके, इसकी रेडियस हो गई 1 सेंटीमीटर एंड द डाया ऑफ अ स्पेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। तो डाया ऑफ
कितना हो गया 8.5 सेंटीमीटर। तो हमारी रेडियस हो गई 4.25 सेंटीमीटर। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड, कितना अमाउंट ये होल्ड करेगा। और एक चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम इज 345 सेंटीमीटर क्यूब। एक बच्चे ने वॉल्यूम को फाइंड करा है कि 345 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आएगा। तो हमें चेक करना है कि वो करेक्ट बता रहा है या नहीं बता रहा। ओके, तो इसका वॉल्यूम कैसे आएगा, दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर दीजिए, बहुत इजी है। तो हम लिख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट। तो हम वैल्यू पुटअप करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट का फॉर्मूला कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। देखो इसमें आर हमने कौन सा पुट करा है, सिलेंडर वाला, तो इसको हम R1 कर देते हैं। तो यहां भी हमने लिख दिया R1। और वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट का फॉर्मूला कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ पे आर कौन सा लेंगे, R2 लेने वाले हैं, तो इसको हम कर देते हैं R2। ओके, बस आप वैल्यू को पुटअप कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है हमें इसमें, यहाँ पे हमें गिवन दी हुई है। अगर देखिए पाई की वैल्यू अगर आप 3.14 दिए तो हम 3.14 रखेंगे, और अगर नहीं दिए तो इट इज अंडरस्टूड हमें 22.7 ही रखना है। ओके, तो 3.14 इंटू R1 का स्क्वायर। तो R1 कितना है हमारे पास 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इंटू H कितना है हमारे पास, इसका हाइट दिस वन दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, प्लस 4/3 इंटू 3.14, और R2 कितना दिया हुआ है हमें 4.25 का होल क्यूब। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जब आप इस कंप्लीट को सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट को, तो हमारे पास आएगा 25.12 प्लस, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आने वाला है 321.392। 321.392। स्टूडेंट देखिए आपको सॉल्व करना आना चाहिए, मैं ये समझता हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ ताकि वीडियो लेंथी ना हो। ओके, क्योंकि मेरा समझाने का जो 10 क्लास का जो वीडियो है ना, वो केवल इधर तक ही है। यहाँ तक मैंने आपको करा दिया, इसका मतलब आपको पूरा क्लियर हो गया। ये कैलकुलेशन पार्ट आपको देखना है, ओके ना। और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो मैं इसका आंसर यहाँ लिख रहा हूँ फाइनल लास्ट, एंड दिस इज 346.51। और यूनिट कौन सी आएगी, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सारे डायमेंशन सेंटीमीटर में है और हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बच्चे ने जो वॉल्यूम फाइंड करा वो गलत है। तो लिखेंगे कि hence she is wrong। ओके, she is wrong। तो ये आप लिख देना, आपका आंसर पूरा करेक्ट है। तो इसी के साथ हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो चैप्टर है पूरा का पूरा फिनिश हुआ। थैंक यू।